देखो एक्सरसाइज 6 में है फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। इसमें क्या है, जो ये डिवाइड है इसका कोसेंट और रिमाइंडर दोनों हमको बताना है। तो देखो क्या करते हैं कि 67 से इतना में डिवाइड करते हैं। तो कितना है 7 8 6 6 9, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 67 में कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि 78 एक बार में लगेगा। तो कितना लगेगा 67। अब इसे घटाते हैं तो क्या हो गया, 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1। अब इसे क्या करते हैं 6 उतार दिया। अब देखो 67 राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमको लगता है कि 6 3 जा 80, 6 2 जा 12, यानी कि अभी भी एक ही बार में लगेगा। तो क्या होगा 67। अब देखो क्या होगा, 16 में से 7 गया 9 और ये हो गया 10, 10 में 6 गया 4। अब यहाँ से फिर 6 उतारेंगे, ठीक है। अब देखो कितने बार में लगेगा, राउंडिंग ऑफ करते हैं 46। तो ये कितने बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, 4 6 9, ठीक है 4 6 9। तो अब देखो क्या हो गया, घटाते हैं इसको, 7 यहाँ हो गया, 8 में 6 गया 2, 1 कट गया। अब क्या उतरेगा, यहाँ से 9 उतरेगा, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, अब 67 4 बार में लगेगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 8, 4 7 जा 28, 28 का 2, 4 6 जा 6। तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, 2 6 8। 9 में से 8 गया 1, 7 में 6 गया 1, 1 कट गया। तो देखो जो ऊपर वाला ये जो बचता है इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, और ये नीचे बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोसेंट। तो लिखेंगे इसीलिए कोसेंट क्या कितना हो गया 1174, और रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो बी में बनाते हैं। तो बी में क्या है 8 4 1 2 3 1, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कितने बार में लगेगा, तो मेरे ख्याल से 38 2 बार में लगेगा। तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 3 जा 6 6 1 7, यानी कि 2 बार में कितना लगेगा 76, ठीक है। अब 4 इससे कैरी लेके 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर कट जाएगा। अब इधर का 1 का 1 उतर गया। अब देखो 38 कितनी बार में लगेगा, अभी फिर 8 2 बार में ही लगेगा 76। अब देखो 1 इससे कैरी लेके 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये कट जाएगा, ठीक है। अब कितना इधर से 2 उतरेगा, तो 2 उतरेगा तो अभी भी एक ही बार में दो ही बार में लगेगा, नहीं अभी एक बार में लगेगा, कितना 38। तो अब होगा 12 कैरी लेके 12 जाएगा, 12 से गया 4, 4 में 3 गया 1। अब कितना उतरेगा, यहाँ से 2 उतर गया, अब यहाँ से 3 उतरेगा, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, आई थिंक मेरे ख्याल से 38 को 3 बार में लगेगा, ठीक है। 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 2 11। तो कितना बार में कितना हो गया 114, 3 बार में। ठीक है। अब देखो कितना हो गया 29, यहाँ से 3 तक उतार चुके हैं। अब यहाँ का क्या उतरेगा 1 उतरेगा, तो 1 उतारा हमने, कितना हो गया 7 बार में कितना हो जाएगा 2 6 6। अब देखो इसमें से घटाते हैं तो 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, अब 8 में 6 जाएगा 2। तो हमारा अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या हो गया हमारा, अब नहीं कटेगा तो क्या हो गया, ए हो गया हमारा कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो इसीलिए कोसेंट बराबर कितना हो गया 2 2 1 3 7, और रिमाइंडर कितना हो गया 2 5 25 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर 6 1 8 9 7 4 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बार में लग जाएगा 56। तो अब क्या होगा 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ कट गया। अब यहाँ से 8 उतारेंगे, ठीक है। फिर एक ही बार में लगेगा तो क्या हो जाएगा 56, 8 में 6 गया 2, यहाँ कट गया। अब यहाँ तक 8 तक उतार दिए, अब यहाँ 9 उतार देते हैं। तो 9 उतारे तो 29 56 से कम हो गया, इसलिए एक अंक और उतारेंगे। और जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो देखो 7 भी हमारा उतर गया। अब देखो क्या होगा, अब कितना बार में लगेगा तो देखते हैं। 5 बार में कितना हो गया 280, ठीक है। 7 में से 0 गया 7, 9 में से 8 गया 1, कट गया। अब यहाँ से 4 उतर गया। तो अब तो कितना हो गया 168, 3 बार में कितना हो गया 168। अब 14 में से 8 आया तो 6 बचेगा,
यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, अब हमारा देखते हैं, इसीलिए क्वोशेंट हो गया हमारा 11053 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हमारे यहाँ लास्ट में क्या बचा 6, तो रिमाइंडर हमारा 6 हो गया। 5 का डी है, देखो इतना में कितना 82 से डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं। 82 से कितना करना है 1 2 2 3 4 5 6। अब देखो कितना है 82, तो 82 12 में नहीं लगेगा, 12 से 12 कम 82 से, तो क्या करते हैं तीनों डिजिट को लेके बनाते हैं। तो तीनों डिजिट को लेके तो कितना होता है, अगर 2 बार में करते हैं तो 160 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 82 जा 160 होता है, तो इसीलिए एक ही बार में लेते हैं 82। तो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4। अब यहाँ से 3 उठा लेते हैं, 3 ले लिया हमने। अब देखो कितना बार में हो रहा है, 4 बार में होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो 4 बार में कितना हो जाता है 3 2 8, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, ये घटाते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 उठाते हैं, तो यहाँ से 4 लिया। अब देखो कितना बार में होना चाहिए, तो होना चाहिए 82, 9 से होना चाहिए। देखते हैं 9 से होता है कि नहीं। तो 9 बार में कितना हो जाएगा 7 3 8, ठीक है। अब 4 से कहीं लेके 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ से 5 लाते हैं, तो यहाँ से 5 लाए, अब कितने बार में लगेगा 2 बार में 1 6 4, ठीक है। अब देखो कट गया, अब यहाँ से 6 लाया तो 6 लाया, ठीक है। अब 6 16 क्या हो गया, इससे कम हो गया, यानी कि कम होने का मतलब हो गया कि 16 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा क्वोशेंट हो गया। तो इसीलिए क्वोशेंट इज इक्वल टू 1492 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 16। अब देखो इसको बनाते हैं, तो क्या है 44 से कितना को डिवाइड करना है 6 3 1 4 3 9 0 1। चलो तो करते हैं, तो एक बार में ही लगेगा 44, तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचा, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, इधर से 1 उतार दिया। अब देखो कितना बार में होगा, 4 बार में होना चाहिए, देखते हैं। हाँ तो 4 बार में कितना हुआ 176। अब इसको घटाते हैं, तो 11 में 6 गया 5, 8 में 7 गया 1। अब यहाँ से 4 लाते हैं, तो 4 लाया। अब कितना बार में होगा, तो 3 बार में होना चाहिए, देखते हैं। 3 बार में कितना हो जाएगा 1 3 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब देखो अब हो गया, यहाँ से 3 लाते हैं, तो यहाँ से 3 लाए। अब कितना बार में होगा 5 बार में होना चाहिए, देखते हैं। हाँ 5 बार में कितना हो जाएगा 2 2 0 3 हो गया, दोनों कट गया। अब यहाँ से 9 लाते हैं, तो 9 44 से 39 कम हो गया, इसीलिए एक 0 भी लाते हैं। जब 2 अंक एक साथ लाते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने से एक 0 दे देते हैं। तो अब देखते हैं कितने बार में होता है, हाँ 9 बार में देखते हैं। तो 9 4 जा हो गया, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 4 जा 36, 36 का 3 कितना हो गया 39, यानी कि ज्यादा हो गया। तो यहाँ से 8 से लगा के देखते हैं, ठीक है। 8 4 जा 32 और 32 और 3 कितना 35, तो कितना बार में 8 लगाएं तो कितना लगेगा 3 5 2। तो 0 से कहीं लेके 10, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 8 में से 5 गया 3, एक कट गया। अब इधर से ये लास्ट 1 उतार लेंगे, तो 1 उतारते हैं तो कितना बार में लगेगा, ये भी 8 ही बार में लगेगा। तो 3 5 2, ठीक है। तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2 कट गया। तो देखो तो क्या हो गया, अब हमारा क्या हो गया, इसीलिए क्वोशेंट कितना हो गया, क्वोशेंट बराबर हो गया 1 4 3 5 0 8 8 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 2 9 29। चलो अब इसको बनाते हैं, देखो कितना है 81 से कितना बनाना है 1 2 3 4 5 0 0 6, बहुत बड़ा है। चलो बनाते हैं।
कितना यहाँ पर 81 है। तो 12 81 से कम हो गया, इसलिए 3 डिजिट को एक साथ लेके बनाना पड़ेगा। तो कितना बार में लगता है? एक ही बार में लगेगा 81, ठीक है। तो 81 लगता है, तो 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 12 में से 8 गया 4, इधर से फिर 4 उतार लिए, तो 4 उतार लिए, कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगना चाहिए, देखते हैं। तो कितना बार में लगा? 5 बार में कितना हुआ? 405। अब इतना घटाते हैं इसको, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा? 9, यहाँ बचा 1 का 1 उतार दिया यहाँ करके। अब यहाँ से 5 उतार लिए, तो 5 उतार लिए, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, ठीक है। 2 बार में कितना हो जाएगा? 162। तो 5 में से 2 गया तो 3, 9 में 6 गया तो 3, एक कट गया। अब यहाँ से 0 उतारते हैं, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा? आई थिंक 4 बार में लगना चाहिए, देखते हैं। 4 का 4 कैरी 1 4 3 2 4, कितने बार में लगेगा? 4 बार में कितना हो जाएगा? 3 2 4। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कट गया, ठीक है। अभी 0 उतर गया, एक और 0 उतारना है, ये 0 उतारे। तो अब क्या होगा कि 81 से 60 कम हो गया, तो यानी कि बगल वाला 6 भी उतारना पड़ेगा। जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो अपने मन से 0 दे देते हैं। तो अब देखते हैं कितने बार में होता है। 8 बार में लगा के देखते हैं, ठीक है। इसको 7 बार में अब लगा के देखते हैं। तो 7 बार में कितना हो जाएगा? 5 6 7। तो यहाँ 0 कैरी लेकर 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9 में 6 गया 3 और ये रुको। अब क्या हुआ? यहाँ 6 बचा, ठीक है। तो 6 के बगल में यहाँ पर क्या है? 0 उतारे। अब 60 क्या हो गया? ये 81 से कम हो गया, यानी कि एक अंक और उतारना पड़ेगा फिर से, ठीक है। हम कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ? 6 बचा, तो 6 के अब क्या यहाँ से ऊपर से 0 उतारेंगे, ठीक है। तो 81 से 60 क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि एक अंक और उतरेगा। तो एक अंक क्या है? यहाँ पर 6 है, तो उतार लिए। अब क्या करते हैं कि जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो अपने मन से एक 0 दे देते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना बार में लगता है। तो देखते हैं 7 बार में, देखते हैं कितना लगता है। तो 7 बार में कितना हो जाएगा? 5 6 7। अब देखते हैं 9, यहाँ 9 में 6 गया 3 और ये कट गया, तो 39 बचा, ठीक है। अब देखो, अब इसीलिए कोसेंट हमारा क्या हो गया? कोसेंट हो गया 15247 और रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 39। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, इतना में इतना से डिवाइड करना है। तो देखो क्या है, पहले जो किया था डिवाइड हमने उसे 2 डिजिट से किया था। अब यहाँ पर क्या है? 3 डिजिट से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। 1 2 3 को किस में डिवाइड करना है? 8 7 2 1 2। तो देखो यहाँ पर अगर 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट ही लेना पड़ेगा, इसीलिए 3 डिजिट को एक साथ में लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 872 है। तो देखो क्या करते हैं, तो कितने बार में लगेगा देखते हैं। तो हम 6 बार में लगा के देखते हैं। तो कितने बार में कितना हो जाएगा? 6 बार में 738। चलो अब देखते हैं। 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3, एक कट गया। अब क्या उतरेगा? यहाँ से 1 उतर जाएगा, यहाँ से 1 उतर गया तो हुआ। अब देखते हैं कितने बार में होगा। तो अब देखते हैं, शायद 2 बार में होना चाहिए। तो देखते हैं 2 बार में क्या होता है। तो 2 बार में होता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 4 6। देखते हैं 11 में 6 गया 5, ये बच गया 3, तो 3 क्या हो गया? कैरी लेके 13, 13 में से 4 गया तो क्या बचा? 9, एक कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ से 2 उतरेगा, तो 2 उतरा। तो देखो क्या हो गया? 1। अब 7 बार में लगा के देखते हैं। तो 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 2, 16 का 6 कैरी 1। तो 7 बार में कितना हो गया? 861। अब 2 बच से 1 गया 1, 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो गया कितना बचा? 91 बचा। तो देखो इसीलिए क्या हो गया? कोसेंट क्या हो गया? कोसेंट हो गया, कोसेंट हमारा ए होता है ना, तो कोसेंट हो गया 6 2 7 और रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 91। चलो अब इसको बनाते हैं। तो क्या है यहाँ पर? 8 1 3 7 6 कितना से डिवाइड करना है? 7 8 9 से डिवाइड करना है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डिजिट लिया तो यहाँ पर 789 है, इसीलिए एक बार में लगेगा। तो 789 तो कितना हो जाएगा? 3x कैरी लेके 30, 30 में से 9 जाएगा कितना? 4 बचेगा।
यहाँ हो गया 0, तो 0 इससे कैरी क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो बच्चा 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 कट गया। अब यहाँ से इसके बगल का क्या है 7 है, तो ये 7 हमने उतारा, ठीक है। तो अब कितने बार में लगेगा, तो अब नहीं लगेगा क्योंकि इससे ये डिजिट छोटा है, तो अब इसका बगल वाला 6 भी उतार देंगे। तो जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो अपने मन से एक 0 दे देते हैं। तो देखो अब कितने बार में लगेगा, तो 3 बार में लगा के देखते हैं। 7, 8, 9 को 3 बार में लगाते हैं, तो तो कितना बार में लगा 3 बार में कितना हुआ 2, 3, 6, 7। अब देखो क्या हो जाता है, अब घटाते हैं तो 60 में से 60 से कैरी लेके 16 में 7 कितना बचेगा 9। अब ये हो गया 6, 6 में 6 गया तो 0, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 1 कट गया। चलो अब यहाँ पूरा हो गया। अब देखो इसीलिए क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हमारा यहाँ वाला होता है, तो क्या हो गया क्वोशिएंट हो गया 103 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 109। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब सी को बनाते हैं, तो क्या है 806873 कितना से डिवाइड करना है 637 से डिवाइड करना है। अब देखो इसमें से इधर 3 डिजिट से 3 डिजिट को साथ मिलेंगे तो एक ही बार में लगेगा, तो 637। अब देखो ये 6 से कैरी क्या बन जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब ये हो गया 9, 9 में से 3 गया ये 6 बचा और ये हो गया 7, 7 में 6 गया 1 बचा, तो यहाँ से एक 8 उतार लेंगे। तो अब देखो कितने बार में लगेगा, अब ये 2 बार में लगना चाहिए। तो देखो 637 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 2 6 जा 12, तो कितना हो गया 1274। तो 2 बार में कितना हो गया 1274, यहाँ से 8 उतर चुका है, ठीक है। अब देखो 8 में से 4 गया 4, 9 में 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, ये कट गया। अब यहाँ से इसके बगल वाला 7 उतार देते हैं, तो अब कितने बार में लगेगा, तो 5 बार में लगा के देखते हैं। 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 3 18, 18 का 8 कैरी 1, 5 6 जा 31, 31। तो 6 बार में लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो 6 7 जा कितना हो गया 42, 42 का 2 कैरी 1 4 कैरी 4 कैरी 2, तो कितना लगेगा 6 बार में लगेगा 3822, ठीक है 3822। अब इसको घटाते हैं तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2 से कैरी लेकर 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, 1 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इधर वाला 3 उतारेंगे, तो अब कितने बार में लगेगा, तो अब फिर लगेगा 6 बार में ही लगेगा। 6 बार में क्या लगेगा 3822, तो देखते हैं 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, इधर 2 लेके कैरी लेकर 12, 12 में से 8 गया तो 4 और इधर कट गया, तो कितना बचा 431। तो इसीलिए हमारा क्वोशिएंट हो गया 1266 और रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 431, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है। देखो एक्सरसाइज 6 में डी है, इतना में इतना से डिवाइड करना है, तो देखो करते हैं 3 5 8 8 9 8 4 2 0। तो देखो करते हैं 2 बार में करके देखते हैं तो कितना होता है 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1, 2 3 जा 6 1, तो कितना लग जाएगा 2 बार में 7 1 6। तो देखो 8 में 6 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 8 में 7 गया 1, अब इधर से 4 उतारते हैं, तो अब देखते हैं कितने बार में होता है, तो 5 बार में करके देखते हैं, ठीक है। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, तो 5 बार में कितना आता है 1790। तो देखो अब क्या करते हैं इसको घटाते हैं, तो 4 में से 0 गया 4, यहाँ हो गया 12, 12 में से 9, 12 में से 9 गया 3, 7 में से गया, अब यहाँ क्या उतर गया, यहाँ से 2 उतर गया, लेकिन 358 से 342 कम हो गया, इसलिए एक 0 भी उतर जाएगा। 2 एक साथ उतरते तो अपने मन से एक 0 यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब कितने बार में होगा, तो अब देखते हैं कितने बार में होता है, तो अब लगेगा 9 बार में कितना 3 2 2 2, तो 10 में से 2 गया 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया 2509 और रिमाइंडर कितना हो गया 19
8। 4 4 1 से 3 1 5 8 7 9 5 में करते हैं तो कितने बार में लगेगा? तो 441 से 315 छोटा हो इसलिए 4 अंक को एक साथ लेके चलते हैं। तो 4 अंक को एक साथ लेते के चलते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। 441 को 7 से करते हैं तो 7 बार में कितना लगता है? 3087। तो इसमें 7 गया 1 7। अब देखो यहाँ से ये 7 उतारते हैं, ठीक है। तो ये लगेगा अब एक बार में 4 4 1। 7 में से 1 गया 6 गिरा 2। अब यहाँ से 9 को उतारते हैं तो अब कितने बार में लगेगा? तो अब देखते हैं 6 से लगा के। तो 6 1 जा 6 तो अब ये लगेगा 6 बार में 2 6 4 6। तो 9 में 6 गया 3, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में 6 गया 1, कट गया। अब इधर से 5 उतारेंगे तो अब कितने बार में लगेगा? तो अब लगेगा देखते हैं 2 बार में लगेगा। कितना? 8 8 2। तो 5 में से 2 गया 3। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? कोसेंट क्या हो जाएगा हमारा? कोसेंट हो जाएगा हमारा 7162 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 353। तो क्या है? 839 3159567। अब चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 डिजिट एक साथ लेते हैं तो क्या बनता है हमारा? 39 को 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 बार में कितना लगता है? 2 5 1 7। तो 9 में 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गया। अब इधर से 5 उतारते हैं, ठीक है। तो 5 उतारते हैं तो हमारा कितने बार में लगेगा? तो 7 बार में लगा के देखते हैं। तो कितना? 7 बार में कितना लगता है? 5 8 7 3। तो 5 में से 3 गया 2, 5 या 13 में से। अब यहाँ से 5 उतर चुका है, अब यहाँ से 6 उतारते हैं तो अब कितने बार में लगेगा? तो अब देखते हैं 6 से लगा के। तो अब लगेगा ये 6 बार में 5034। तो 6 में से 4 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 4, ठीक है। अब यहाँ से 7 उतारते हैं तो अब 5 से लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अब 5 बार में कितना होता है? 4195, ठीक है। तो 7 में से 5 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 1 गया 7, कट गया। तो अब देखो मेरा इसीलिए क्वोशिएंट क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा 3765 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 732।